तो हेलो, ये है मंडे की रात का वीडियो। इस समय बज रहे हैं 12:30, क्योंकि एसी बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी। इतनी गर्मी कि पूछिए मत। समझ लीजिए हम लोग सो नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि जो एसी में मतलब लगा था जाली, वो बहुत गंदी हो गई, इसीलिए बिल्कुल हवा नहीं आई। तो मैंने निकाली जाली और इसको पहले मैंने अच्छे से क्लीन की, दोनों जाली को। फिर मैंने थोड़ा सूखने के लिए रख दिया, और उसी के साथ साथ किचन में थोड़ा सामान था तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। तो इधर फिर मैं रूम में आ गई और इधर मैंने एसी को क्लीन की। और जो है इसका ढक्कन जो है इतना टाइट था कि बार बार खुल ही नहीं रहा था। मैं परेशान हो गई। तो अभी कहा लाइए मम्मी मैं लगा दूँ, तो मैंने बोला नहीं, तुम जो काम कर रहे हो वही काम करो, पढ़ने वाला काम करो, बस करो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं अपना कर लूँगी। तो फिर मैं वही लगा रही थी। और फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा कि भाई अगर देखो चल जाती है तो बढ़िया, नहीं तो कल मुझे फिर बुलाना पड़ेगा एलजी कंपनी से। तो लेकिन और थोड़ा डस्ट नीचे गिर गई थी भगवान जी की मूर्ति के ऊपर, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। फिर मुझे लगा लाओ, अब तो सोफ़ा भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, गंदा हो गया, तो मैं उसको भी साफ़ करने लगी। तो पीछे से बेटा कुड़ 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 कर रहा था कि रहने दो मम्मी, क्यों कर रही, परेशान हो रही हो। मुझे को लग रही थी गुस्सा। फिर मैंने एसी ऑन कर दी। मैंने देखा देखो चलती है कि नहीं, चल जाए तो बढ़िया ही है। तो इधर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आने लगी। तो फिर मैं इधर सोफ़ा का थोड़ा सा कुशन वुसन भी सही करने लगी कि चलो अब सोना जाना, तो लाओ इसको भी कर देती हूँ। फिर इधर जो है मैंने इसको देखा ठंडा होने लगा रूम। इधर बेटा कुड़कुड़ कर रहा था कि मम्मी सो जाओ, तुम आज भूत की तरह क्यों नाच रही हो, सो जाओ अपना काम। तो मैंने कहा तुम मत बोलो, तुम अपना काम करो, पढ़ रहे हो जो पढ़ने वाला काम करो। और सही बात है, रात को तो काफ़ी हो गई थी, इधर 12:45 बजने वाला था। और क्या बताऊँ, ऐसी किस्मत, जैसे ही मतलब ठंडा होने लगा कमरा, लाइट चली गई। इतनी गुस्सा लगी। फिर मैं किचन में तो लाइट जा चुकी है, लाइट आ ही नहीं रही है। इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का कि आ जाए तो सोएं। और बजने वाले हैं 2। जैसे ही मैंने एसी साफ किया, लगाया, लेटा, वैसे ही लाइट चली गई। और अभी पड़ रहा है अभी तक। क्या बता, बहुत गर्मी लग रही है पंखे की हवा में। चले लेटते हैं, सही देखते हैं क्या होता है। करते 3 बज गया, 3 बजे लाइट आई। तो फिर मैं सोई और सुबह 6 बज रहे हैं अब। फिर मैं उठ गई, थोड़ा सा योगा किया, और अब मैं आ गई हूँ किचन में चढ़ाने चाय। और थोड़ा सर्दी भी तेज़ हो गई, कल धूप में थोड़ा सा छत पे चली गई थी काम वाम करने, इसीलिए सर्दी जैसे महसूस हो रही है। तो वही मैं चढ़ा रही हूँ चाय कि चलो भाई अब आज बहुत काम मुझे करना है दिन भर। समझ लीजिए जितनी जल्दी काम करके निकलूँगी, कितना भी चाहूँगी तो 11 बजे से पहले निकल नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सिलेंडर गैस वाला वो जो है आधार कार्ड मंगवाए हैं, तो मुझे क्या वेरीफाई कुछ हो रहा है तो वही करवाना है, तो उसको जाऊँगी। फिर इंदिरा भवन जाऊँगी, और उधर रेखा एक कूलर लेगी तो उसको भी लेना है। तो कई काम करनी है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है पूछिए मत। 48 डिग्री चल रहा है इलाहाबाद में, तो क्या किया जाए, लेकिन काम तो करना ही है। निकलने वाले बाहर निकलेंगे ही, घर में रहने वाले घर में ही रहेंगे। तो इधर मैं फिर गोल मिर्च इलायची कूट के डाल रही हूँ, क्योंकि हम अदरक ज़्यादा गर्मी में खाते नहीं हैं, ठंडी में खाते हैं लेकिन गर्मी में ज़्यादा नहीं खाते। तो बस वही मैं गोल मिर्च और इलायची कूट के डाल रही हूँ। इधर रखा है दूध डाल दूँगी। अब एकदम बिल्कुल एकदम किचन जैसे भपक रहा है। और रात में तो ठीक से नींद नहीं, 3 घंटा 3 साढ़े 3 घंटा बस मैं सोई हूँ। और इधर भिंडी थी तो मैंने कहा ला इसको काट के जल्दी से छौंक दूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो वही मैं भिंडी काट रही हूँ। और तबीयत जो है थोड़ा नासाज लग रही है। तो इधर भिंडी मेरी कट चुकी, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, क्योंकि जो है फिर पूरा भिंडी में तेल तेल रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद जो है फिर मैंने प्याज और बस हरी मिर्च काट ली थी, इसको मैं डाल देती हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा सा भिंडी अच्छी बनानी हो तो आप नींबू का रस या अचार का मसाला डाल सकते हो, तो इससे भिंडी और अच्छी लगती है खाने में। तो इधर फिर जो है मैं इधर चला रही थी, इधर मेरी चढ़ी हुई है इधर चाय। हस्बैंड नहा धो के बैठे तो योगा करके वो अपना न्यूज़ सुन रहे हैं।
पहले हम लोग पेपर लेते थे, लेकिन हमारे जो इधर पेपर वाले भैया थे उनको हार्ट अटैक आ गया था कोरोना में। तब से वो पेपर बंद हुआ तो बंद ही हो गया। इधर फिर मैं भिंडी डाल दे रही हूँ। और पहले सोचा था लंबी वाली भिंडी काटूंगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, रोज़ रोज़ वही। फिर मैंने आज पतली महीन महीन भिंडी काट दी। इधर फिर मैं भिंडी छौंक कर इधर आटा लगा दूंगी जल्दी से, और इधर भिंडी मेरी होती रहेगी। और इधर बच चुके हैं अब 7 से ज़्यादा ही हो गया है। तो अब रात ही में मैं सोची थी पहले भिंडी काट दूँ, फिर मगर नहीं यार सूख जाएगी, मैं सुबह ही काटी। इधर देखिए, अब भिंडी का कलर देखिए अच्छा। तो फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें जो है हल्दी और नमक बस डाल दूँगी, और फिर फ्लेम को एकदम धीरे करके छोड़ दूँगी, जैसे भिंडी अच्छी सी कुरकुरी कुरकुरी बने। तो इधर बस मैं इसी को बस, और बहुत लोग तो बहुत मसाला वसाला डाल देते, मैं मसाला वसाला नहीं डालती। सिंपल भिंडी बनाओ, अच्छी बनाओ, और ज़्यादा मत चलाइए, नहीं तो भिंडी लिबलिबी हो जाती है। तो इधर मैंने इसको छोड़ दिया। इधर फिर मैं आटा लगाने लगी हूँ, और जो है बस सिंपल आटा लगाऊंगी और कुछ तामझाम नहीं। इधर मेरा आटा गूंद चुका हुआ है। इधर मुझे आज 3 तरह के, एक बेटे के लिए रोटी बनानी है, हस्बैंड के लिए पराठा बनाना है, और थोड़ा सा आलू, कल मैंने चोखा बनाया था तो उस रखा था, तो उसके लिए मैं बना दूंगी अपने लिए पराठे एक। तो जब मैं दोपहर में आऊँगी तो मुझे खाना होगा, तो मैं अपना चाय के साथ पराठे खा लूँगी। तो इधर फिर रोटी बना रही हूँ पहले बेटे के लिए, क्योंकि अगर पराठे बना दो तो फिर रोटी में घी लग जाता है, इसलिए मैं पहले रोटी बना रही हूँ। कि रोटी बन जाएगी तो फिर उसके बाद जो है मैं हस्बैंड के लिए पराठे बना दूँगी। उधर चाय हो चुकी है, सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी भी बाकी है तो चढ़ी हुई है। इधर मैं रोटी अपनी बना के, और इतना बार बार मैं बीच में चली जा रही हूँ, उधर की हवा नहीं लग रही है। जो कि किचन की मैंने फ़ैन ऑन किया था, लेकिन गैस के आगे मतलब जो लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने पंखा इधर का बंद कर दिया किचन का, बाहर वाला पंखा चालू कर दिया है कि थोड़ा सा हवा खींचे। एग्जॉस्ट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या बताएं गर्म बहुत है आज। तो इधर मैंने प्यारी प्यारी रोटी बना ली है बस 2। और बेटा तो कह रहा था मम्मी मेरे लिए चिली पनीर बना दो, तो मैंने कहा यार भिंडी बना दिया है तुम्हारे लिए, चलो अब आऊँगी तो देखूँगी। तो इधर जो है फिर हमारे बनने लगे पराठे हस्बैंड के लिए। उनको तो बस पराठे, तो देसी घी के ये पराठे हैं, तो उसके लिए बना, उनके लिए बना, सॉरी उनके लिए बना दूँगी। तो बस वो अपना खा के निकले। और आजकल तो घी ऐसा गल जाता है, रखो तो बस पूछो मत। सब कुछ मक्खन रखो, मक्खन गल जाएगा एकदम, पानी अलग हो जाए, मक्खन अलग, ऑयल अलग हो जाता है एकदम उसमें। तो इधर मेरे पराठे भी डन हो गए हैं। और बस थोड़ा सा घी, बहुत कम घी लगाती हूँ, हल्का लगाती हूँ, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है घी। तो बस ऐसा लगाती हूँ कि थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ ये पराठे हैं। और ज़्यादा लगा देती हूँ तो हस्बैंड चिल्लाने लगेंगे कि कितना मतलब ऑयल डाल दिया तुमने इसमें। तो बस उसके बाद जो है इधर मेरे पराठे डन हो गए हैं। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए एक आलू का पराठा बना लिया। इसको मैं बाद में खाऊंगी, जब मैं मार्केट से होकर आऊँगी तब खाऊंगी, क्योंकि आने के बाद कहीं से भूख चाहो तो ले भी आओ। बेटे के लिए तो मैंने बिरयानी लाई थी, लेकिन मैं अपना यही खाऊंगी। तो इसका इधर मेरे पराठे भी डन हो चुके। इधर फिर मैं ब्रेड चढ़ा देती हूँ हस्बैंड के लिए। और ये देखिए ब्राउन ब्रेड है, एक प्लेन ब्रेड है, ये ख़त्म होने वाली ब्रेड थी, तो मैंने चढ़ा दी। इधर मेरी भिंडी, मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही हूँ, क्योंकि वो बड़ी टिफ़िन नहीं, बस पतले पतले 2 पराठे, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी, और एक दूसरे डब्बे में मैं उनको थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ। बस इतना ही वो खाते हैं। कहते हैं बस पानी, प्यास बहुत लगती है, बस पानी दो बस। और पानी भी मैं बड़ी वाली 1 लीटर वाली बोतल देती हूँ उनको, और खाली जाती है तो फिर वहाँ भरवा लेते हैं वो। इधर मेरे ब्रेड डन हो चुका है, और इधर फिर मेरी चाय तैयार हो गई। तो मैं सोच चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग पी लेते हैं चाय, क्योंकि हस्बैंड उसके बाद अपना रेडी होने लगे, मैं इधर घर का काम में लग जाऊँगी। काम करके बस मुझे फिर आज जितने काम है उसको निपटाना है। तो बस इधर मैं चाय छानी, पता नहीं कैसे छन्नी हो गई कि चाय बार बार बाहर गिरी जा रही, तो मैं देख रही अरे चाय कैसे गिर रही है। तो फिर मैंने बोला चलो पहले चाय, और जब मैंने शुगर फ्री डाल दिया तो मैं चला के हस्बैंड को दूंगी, फिर मैं अपने मेरे को। और इधर फिर मैंने पोछा से जो चाय गिर गई थी उसको मैंने क्लीन करके हाथ धुल लिया। और फिर बस अब चल रही हूँ हस्बैंड के लिए देने। और आज से मैंने एक नया ट्रिक अपनाया है, अब मैं मक्खन या मलाई नहीं लगाऊंगी, अब मैं देसी घी बस लगाकर ब्रेड सेकूंगी। तो फिर इधर हम लोग आ गए हैं अपनी चाय एंजॉय करने।
और मैं बस वही न्यूज़ देख रही हूँ जो मतलब इस समय तूफ़ान आ रहा है, आया है। मैं 27 तारीख को वही न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि जो है आसाम, मिजोरम और कहाँ उधर जो है इसका असर बहुत तेज़ी। इधर हमारी तरफ तो कुछ नहीं था, बस वही न्यूज़ हम और हस्बैंड देख रहे, क्योंकि अब पेपर तो आता नहीं, तो मैं पहले तो मैं स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड देखते रहते थे। अभी छुट्टी चल रही है तो फिर मैं आराम से बैठ के न्यूज़ मैं भी साथ में देखती रहती। इधर मैं अपना बिस्किट ख़त्म कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, मैं आ गई हूँ अब मार्केट रेखा के साथ। तो ये है कूलर की दुकान, जहाँ से मैं कूलर, अलमारी, बहुत सामान मिलता है। तो बक्सा है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं हर साल जब भी कुछ ना कुछ होता तो शादी पड़ती है तो मैं सबको यहीं लेकर आती हूँ। तो ये भैया बहुत अच्छे हैं, सही रेट पे दे भी देते हैं। तो ये वाला कूलर 5600 का बोल रहे थे, करते करते हम लोग ने 5000 में डन कर दिया। और भी कम कर रही थी लेकिन उन्होंने माना नहीं, ये दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे, तो हम लोग यही सब अब बातें करते। हमने कहा भैया मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम हम ही को ठगोगे? तो बोले नहीं बहन, जितना है मैं आपको अपना तो मैंने कहा बस ठीक है। तो फिर ऐसे बस प्यार से बातें होती रह गई और फिर वो सही बात है मेरी रेट के हिसाब से उन्होंने सेट किया। फिर इधर और ये मार्केट जो है कटरा में, प्लीज़ आप लोग भी अगर कुछ भी लेना हो तो इनकी दुकान से संपर्क करें, बहुत अच्छा मतलब सामान देते हैं। मैं इतने सालों से ले रही हूँ उनके यहाँ से। तो फिर इधर हम लोग डन कर दिए कूलर, हम लोग का कूलर डन हो गया। तो फिर वो पैक हो रहा है, मतलब ट्रॉली प्लस इधर बिल बन रहा है। तो इधर देख लीजिए मैं एकदम पूरा दुल्हन बन के बैठी हूँ। इसके बाद जो है हम लोग अब जाएंगे इंदिरा भवन। तो उधर कूलर पैक हो रहा है, इधर हम लोग निकलेंगे इंदिरा भवन के लिए। और इधर हम लोग आ चुके हैं इंदिरा भवन। तो बहुत ज़्यादा इधर धूप थी, तो रेखा करी, तो मैंने कहा कैमरा मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा लो, हमेशा मैं ही शूट करती तो आज तुम शूट करो। तो रेखा पता नहीं क्या क्या बोल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। इस खिलती हुई धूप में हम लोग आए हैं इंदिरा भवन, LIC ऑफिस। LIC तो हम ऑफिस लोग में LIC ऑफिस से निकल के आ गए हैं मनी मोबाइल जमा शॉप करने। में। ये इंदिरा ही भवन में है। तो इधर हम लोग ढूंढ रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, तो बहुत है। तो सामने दिख गई हम लोग को मोबाइल रिपेयरिंग दुकान। तो भैया ने कहा आप आ जाइए मैम, क्या करवाना हम लोग सब कुछ कर देंगे। तो फिर रेखा ने अपना मोबाइल दिखाया, तो उन्होंने खोल के देखा कि क्या क्या इसमें ख़राब है, डिस्प्ले क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें। मैं बस खड़ी होकर शूट कर रही थी, तो वो बता रही थी अपने मोबाइल का फंक्शन कि ये ख़राब है वो ख़राब है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, 1200 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है 1200 सही है, चलिए। तो जब वो कहा फिर मैडम आप करवा लीजिए आज ही। तो मैंने कहा आज नहीं भैया, हम लोग के पास समय नहीं है, हम लोग किसी और दिन आके संडे को अगर आ जाएंगे तो आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस फिर हम लोग उसके बाद चल दिए। रेखा आगे आ गए, मैं पीछे पीछे। तो बड़ी तेज़ी से हमने स्पीड अपनी बढ़ा दी है। फिर उसके बाद जो हम लोग बाहर निकले तो रेखा पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं अभी बोल रही। अभी जो है इतना फरमाइश। हाँ देखो इधर इधर देखो इधर देखो, जैसे हम लोग बंदरिया लग रहे हैं। जहाँ पर पल्ला कर लगवाना है। हाँ तो सब करवा लेना फिर, कब आओ? जब कहो पैसा इकट्ठा कर लेना तो आ जाना। अरे पैसा तो मिल जाएगा ऐसे ऐसे। देखते हम लोग पहुँच गए रेखा घर। मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि कूलर चल रहा था, इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि हम लोग की आवाज़ ही नहीं सुन रही। मैं सबसे कह रही हाई कर लो, तो सब लोग हाई कर रहे हैं। उधर कूलर लग गया, इतना घर गरम कि पूछो मत। रेखा का जैसे खौल रहा तो उधर उन्होंने फ्रूटी दे दी। तो हम लोग वही पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और कूलर चल रहा है लेकिन हवा जैसे मतलब लग ही नहीं रही है। तो मैंने बस बोला कि भाई किसी तरह तुम लोग अपना कूलर अच्छे से लगवा लो, आज इतना गर्म घर तुम लोग कैसे सोती हो। तो उन्होंने कहा क्या करें दीदी, 3 दिन से हम सो नहीं पा रहे हैं। हमने कहा बाप रे बाप, तुम पहले बता देते यार। यही वाला कूलर हम लोग ने लिया है, तो इस शाम को ये लोग अपना एडजस्ट करवाएंगे कैसे लगाना है। और तो बस हम लोग फिर उसके बाद हम लोग अपनी चाय पियेंगे। तो इधर हम लोग की आ गई है चाय। पानी की
खत्म। अरे तू गर्म इतना अभी वो जो इसका जानते हो उसका पानी जो है ना, अभी घास गीली नहीं थी पूरी, आधा तो पानी खींच गया और घास गीली होने में। अभी पानी मत डालना, जब खाली हो जाए ना तो पहले सेट कर ले, तब डालना पानी पाइप लगा के। अब नहीं आवाज आई ना पीछे की। बातें कर रहे थे, उसके बाद हम लोग ने अपनी चाय खत्म की और घर बहुत ज़्यादा गर्म लगा था, मेरे तो पसीने से हालत ख़राब थी। मैंने कहा चल बहुत उमस रही है रेखा, चल हम लोग बस जल्दी चाय पिए और निकले। तो वही सब वो बता रही थी, तो मुझे पसीना इधर, और तो कही दीदी आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप एसी में रहती है इसलिए। मैंने कहा नहीं यार, स्कूल जाती हूँ, एसी क्या चीज़ है, एसी में रहने वाला ऐसे थोड़ी ना। अब भाई गर्मी है तो क्या किया जाता है। इधर लाइट चली गई तो उधर जो है फिर हम लोग बस चाय पी रहे थे। चाय पी के बाद मैंने रेखा से कहा चलो भाई निकलते हो, तो समोसे के लिए कहा। मैंने कहा नहीं समोसे नहीं खाएंगे, बस निकलेंगे। इधर हम लोग बाहर आ गए हैं, हम लोग को कोई छोड़ने भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा रेखा हम लोग अकेले जा रहे हैं, हम लोग कोई पीछे से बोल भी नहीं रहा छोड़ने की जा रही हैं दीदी। सब बेचारे इतने गर्मी से परेशान थे कि सब लोग अंदर ही बैठे रहेगा, हम रेखा बाहर चले आए। हम लोग को कोई छोड़ने वाला नहीं आया। पर फिर इसके बाद अब देख लीजिए इतनी चमक रही है धूप। तो इधर चंदा आ गई, कही दीदी मैं तो आई हूँ। मैंने कहा नहीं तुम भी जाओ अंदर, बहुत गर्मी है। तो वो चली गई अंदर। इधर फिर मैं घर आ गई। तो चलिए मैं घर आ चुकी हूँ। अब बज चुका है समय 3 बजने वाला, 5 मिनट बाकी है, 3 बज ही गया है। और इतनी ज़्यादा बाहर जो है बाप रे बाप, मतलब आप निकल नहीं सकते। समझ लीजिए मैं 11 बजे से निकली हूँ, अभी आई हूँ। सारा काम करवा लिया मैंने, गैस का काम करवा लिया, LIC ऑफिस का काम करवा लिया, रेखा का कूलर का काम हो गया, दवाई मैंने अपनी ले ली, सब कुछ करके मैं अभी घर आई हूँ। और बेटे के लिए लाई थी हाफ बिरयानी, तो कह रहा मुझे फुल बिरयानी खानी है, तो गया है लेने। मैंने कहा जाओ लेके आओ, हम तो नहीं जाएंगे इतनी धूप में। तो वही गया है लेने। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, आज का बाहर का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।